मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आया यह संदेश आज हर हाल में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय, इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः अंत तक ध्यान पूर्वक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। प्रेम के मूल्यवान धरोहर को तुम्हें समेटने का समय है। ये समय आत्माओं के मिलन का है। ये समय निस्वार्थ रूप से विश्वास को मजबूत बनाने का है। मेरे प्रिय, वो मिलन जो कब से अधूरा था अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा समर्पण अब तुम्हारे लिए नए मंजिलें तैयार कर रहा है। तुम्हारे जीवन में आई कठिनाइयां अब प्रगति के फूल बनने को बेताब है। तुम्हारे गहराई से, समझदारी से जीवन को समझने की परख, अपने आप को जानने की सूझबूझ अब रंगत लाने वाली है। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारे प्रेम को दर्शाती है। तुमने बहुत कुछ किए जाने के बावजूद भी, जब तुम्हारी कद्र ना हुई तब भी तुम्हारा टिके रहना और प्रेम करना, अपनों को अपनाना, अपनों के प्रति अपनी भावनाएं उसी प्रकार से रखना, यह तुम्हारी समझदारी, तुम्हारे प्रेम और जीवन के प्रति तुम्हारे सकारात्मक नजरिए का ही प्रतीकात्मक स्वरूप है। मेरे प्रिय, वो जो तुम्हें सहारा नहीं दे सका, बावजूद उसके तुम उसका सहारा बनने का प्रयास करते रहे, वो जिन्हें तुम अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हो लेकिन बदले में कोई मांग नहीं रखते, वो जिनके लिए तुम यह जीवन कुर्बान करने में भी पीछे नहीं हटते, जब वही तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते, तुम्हारे प्रगति की चाह को नहीं समझते, ऐसे क्षण में भी तुम्हारा दुखी होकर भी सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना, मैं जानता हूं इस भावना को। मैं जानता हूं कि तुम कैसे जी रहे हो, और मैं अब तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई इस असंतुलन की स्थिति को भरने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय, दिल से बनाए गए तुम्हारे सभी रिश्तों को मैं अब संतुलित करने में लगा हुआ हूं। ये योजनाएं अब तुम्हारे संतुलन के लिए ही कार्य कर रही हैं। तुमने प्रार्थनाएं की, तुमने मांग की, तुम्हारी मांग को स्वीकार कर तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाने का और प्रेम की दिव्य धारा में तुम्हें ले जाने का, ताकि प्रगति तुम्हारे कदम चूमे, यह योजना अब कारगर होने वाली है। जीवन के एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गहरे अध्याय में उतरकर तुमने अपने हृदय को जिस प्रकार से जागृत किया है, जिस प्रकार से खूबसूरती को महसूस किया है, वह निश्चित तौर पर पूजनीय है, काबिले तारीफ है। ये समय, जबकि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में नहीं था, फिर भी तुम्हारा सकारात्मक होकर आगे बढ़ना, जुटे रहना, यह दिख रहा है। दिख रहा है तुम्हारा आगे आना, प्रेम और विश्वास को महसूस करना, यह दिख रहा है। दिख रहा है कि किस तरह से तुम्हारे भीतर की छिपी हुई भावनाएं बाहर आ रही हैं। प्रगति के लिए ललायित तुम्हारा मन, मस्तिष्क, तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारी एक एक कोशिका किस प्रकार से उसकी चाह में डूबी हुई है, यह नजर आ रहा है। ब्रह्मांड के एक एक कण को यह दिख रहा है। और अब जबकि समग्रता में तुमने मांग कर ली है, तो निश्चित तौर पर इसका पूर्ण होना जायज है। मेरे प्रिय, आज जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरी है, ये मांग को परिष्कृत करने वाली ऊर्जा अब तुम्हारे नसों में बह रही है।
ये प्रेम भी एक ऊर्जा है, प्रगति भी एक ऊर्जा है, धन भी एक ऊर्जा है। तुम्हारा साथी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार या समस्त ब्रह्मांड एक ऐसी ऊर्जा का ही केंद्र बिंदु है जो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और मुझसे उत्पन्न ये सभी ऊर्जाएं समग्र रूप में मिलकर ही तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रही हैं। और अब जबकि यह तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रही है, तो वो सभी बातें, वो सभी ऊर्जाएं जो तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वो सभी ऊर्जाएं जो तुम्हारे भीतर क्षति पैदा कर रही हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से धराशायी कर रही हैं, उनका समापन करने का वक्त आ गया है। मैं अब बढ़ चला हूं उस राह में जहां समापन किया जा सके उन सभी तत्वों का, उन सभी पदार्थों का, उन सभी ऊर्जाओं का जो तुम्हें कमजोर कर रही हैं। और तुम्हारे प्रति मेरा यही कार्य है। तुम में विश्वास और विश्वास की ऊर्जा से जागृत हुई यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें हर हाल में जीतना है। अब तुम्हें हर परिस्थिति में जीतना है। कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता, इन सब से परे क्या तुमने किया, क्या तुमने नहीं किया, कर्म, अकर्म, कुकर्म, सभी तरह के कर्मों से मुक्त होकर अब तुम्हारी प्रगति की ही गाथा लिखी जानी है। यह होना था, यह हो रहा है, इसका होना जायज है, निश्चित है। मेरे प्रिय, तुमने प्रेम की शक्ति अपने भीतर महसूस की है। तुमने प्रेम को अपने भीतर महसूस किया है। प्रेम में उपस्थित एक एक ऊर्जा की दिव्यता को तुमने महसूस किया है। और अब जबकि तुमने यह महसूस किया है, तो निश्चित तौर पर इसका तुम्हारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। नई रोशनी की नई किरण, बदलाव की मांग और तुम्हारी प्रार्थनाएं, समग्रता में यह सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रचने को बेताब हो रही हैं जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक मोड़ ले सके। तुम जो कि पर्याय बनने वाले हो बहुतों के जीवन के उद्धार का, तुम जिसके माध्यम से सब कुछ किया जाएगा। कारण यह है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वह पाने से ज्यादा देने वालों में से है। तुम बांटने में यकीन रखते हो, तुमने बांटा है। तुम संकोच नहीं करते, संदेह नहीं करते, संशय नहीं करते। और वो जो बांटने से पीछे नहीं हटता, उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, और भी ज्यादा बांटने की जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन इस जिम्मेदारी की सबसे खास बात यह है कि इतना ज्यादा मिलता चला जाता है कि तुम्हारे लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा बच जाता है। बांटते बांटते भी कम ना हो, ऐसी संपदा तुम्हारे जीवन में उतर रही है। धन की संपदा, संपत्ति की संपदा, समृद्धि की संपदा, प्रेम की संपदा, अपनेपन की संपदा, मित्रता की संपदा, सहायता की संपदा। तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र मजबूत, ऐसा मजबूत होने वाला है कि तुम्हारी शरण में आने वाला प्रत्येक मनुष्य उद्धार का उम्मीद करेगा, और तुम उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना कुछ होगा कि तुम चाहे जरूरत से ज्यादा भी क्यों ना बांट दो, फिर भी वो कभी कम ना होगा। ऐसा धन भंडार खुलने वाला है, ऐसे स्रोत के पास तुम आने वाले हो। मेरे प्रिय, यह तुमने ही आकर्षित किया है, तुम्हारी ही दिव्य ऊर्जा शक्ति से उत्पन्न हुआ है यह। और अब जबकि तुमने इसे आकर्षित कर लिया है, तो यह तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। मांग तुमने की, पूर्णता की ओर यह निश्चित तौर पर जाएगा। तुम्हारे लिए यह जाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन का वैराग्य भले ही कभी कभी बहुत हावी हो जाता हो, किंतु भौतिकता भी तुम्हारे उसी संतुलन में चलती है। किंतु जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब उथल पुथल मचती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं जीवन अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुम्हारे लिए फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णायक तुम्हें होना भी होगा। मेरा यकीन करो, जिस दिन तुमने निडरता का पूर्ण साथ ले लिया, उस दिन से तुमसे बड़ा विजेता इस संसार में कोई हो ना सकेगा। ऐसा आत्मविश्वास फूटेगा तुम्हारे भीतर कि उसकी छत्र छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य सुशोभित हो जाएगा जीवन में जीत से। मेरे प्रिय,
तुम केवल जीत पाने वालों में से नहीं हो, जीत बांटने वालों में से हो। तुम ऐसे शख्सियत हो, ऐसे व्यक्तित्व हो, ऐसे मनुष्य हो कि तुम अपने साथ साथ सभी का उद्धार कर डालोगे। और ऐसा दाता मनुष्य जो भी होता है, उसके जीवन में इतनी प्रगति, इतनी समृद्धि भरी जाती है, कारण कि उसके जरिए ही ऐसा प्रस्फुटन होता है कि संसार का कल्याण हो सके। मेरे प्रिय, जो भावना तुम्हारे अंदर है, वह भावना प्रत्येक मनुष्य के भीतर नहीं होती। और पवित्र आत्माएं जब ऐसी भावनाओं को धारण करती हैं तो उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ये जिम्मेदारियां प्रारंभ में बड़ी भयावह लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ जबरदस्ती ठूंसा गया हो, कुछ जबरदस्ती डाला गया हो जीवन में ऊर्जा के रूप में, किंतु ऐसा नहीं है। यह जो बोझ तुम्हें लग रहा, जो लादा गया तुम्हारे ऊपर, वास्तव में वह बोझ नहीं है, वह धन का, प्रेम का पिटारा है। उस पिटारे के बोझ तले स्वयं को दबा हुआ मत मानना, क्योंकि उस पिटारे को जब तुम खोलोगे तो सबसे पहले तुम्हारा ही उद्धार होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा उद्धार निश्चित तौर पर होगा, इसे टाला ही नहीं जा सकता। तुमने क्या पाया है, तुमने क्या किया है, इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन यह हुआ है, यह तुम्हारे लिए ही हुआ है। मेरे प्रिय, दिल से तुमने जो मांग की है वह पूर्णता के कगार पर है। तुम्हारी उम्मीदें अब सार्थक होने वाली हैं। मेरे प्रिय, तुमने सेवा भाव जागृत की है। सेवा भाव जागृत करने वाला मनुष्य पाने का अधिकारी हो जाता है, कारण कि वह बांटना जान जाता है। और जो बांटना जानता है उसके जीवन में इतना कुछ आने लगता है कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने बांटा है, निश्चित तौर पर बांटा है, और जो तुमने बांटा है उससे कितना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है कोई अंदाजा नहीं। यह निरंतर करना है, निरंतर करते रहो। इसकी योजनाएं पर्दे के पीछे घटित हो रही। अभी इस क्षण में संख्या 9999 लिखो, अपनी जीत की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम तैयार हो बांटने के लिए, पुष्टि करो कि तुम सार्थकता को पाने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय, संख्या 1111 तुम्हारे लिए आवश्यक संख्या है। ये फरिश्तों के होने का संकेत है। प्रिय बच्चे, याद रखो, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए भी वह उसे प्राप्त करता और कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, अलगाव, शत्रुता, मित्रता, दुराव, सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है। चयन का विकल्प सदैव खुला रहता है। तुम्हारे लिए भी यह खुला है। चयन कर लो, क्या पाना चाहते हो, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा कई गुना बड़ी मात्रा में। अभी बांटो, इसी पल से बांटो, मेरे प्रति प्रारंभ करो इसे बांटना, और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखो, समग्रता में अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए। यह आवश्यक संख्या, इसके संकेत को धीरे धीरे तुम जानोगे और पहुंचोगे इस तक। समग्रता में यह तुम्हें जीत दिलाएगी। मेरे प्रिय, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करते रहना, क्योंकि मेरा आना आवश्यक है तुम्हारे जीत के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। और मैं आऊंगा विभिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर, तुम जानो या ना जानो, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी सहायता के लिए, तुमने जो मांग की है उसे पूर्ण करने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भरने के लिए मेरा होना आवश्यक है। मैं होऊंगा तुम्हारे अपने पास। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। अपने जीवन में प्रेम के महत्व को जानो, अपने जीवन में प्रेम की गरिमा को समझो, अपने प्रगति के लिए तैयार रहो। चमत्कार जिस पल घटित हो उस पल तुम हंसते हुए रहो। मेरे प्रिय,
आभार व्यक्त करने वाला मनुष्य ही और भी ज्यादा पाता रहता है। इसलिए आभार व्यक्त करना कभी ना भूलना। हर उस चीज के लिए जो तुम्हें खुशी प्रदान करती है, हर उस चीज के लिए जो तुम्हें चुनौती प्रदान करती है, हर उस चीज के लिए जो तुम्हें सहारा प्रदान करती है। जीव, अजीब, सजीव, निर्जीव, हर रूप में कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में हैं। इसलिए निडर होकर जियो। जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो, खुश रहना। प्रगति के पर्याय बनो। तुम्हारा वास्तविक अर्थों में, सही रूप में कल्याण होगा।